वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस तरीके से हम एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे होमोजेनियस इक्वेशन हमारा होता क्या है। वो इक्वेशन जिसमें x के जगह पर kx और y के जगह पर ky रखने पर कोई फर्क ना पड़े, उस तरह का इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस इक्वेशन। फर्क ना पड़े कहने का क्या मतलब है कि सेम ही इक्वेशन हमारा निकल के आ जाए। जैसे इस इक्वेशन को देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर हम x की जगह पर kx और y के जगह पर ky रखकर देखते हैं क्या निकल के आता है हमारा। देखेंगे यहाँ पर x की जगह पर kx रखिए तो ये बनेगा a टाइम्स kx का स्क्वायर प्लस 2h, x की जगह पर kx रखिए और y की जगह पर ky, तो ये हमारा बनेगा b टाइम्स के वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारा, यहाँ पर के स्क्वायर आ रहा है ना, तो के स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी के स्क्वायर बन रहा है ना, तो के स्क्वायर 2h एक्स वाई प्लस यहाँ पर भी हमारा के स्क्वायर बन रहा है, तो के स्क्वायर क्या बचा हमारे पास बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं ना, के स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लेते हैं, सब में है ना हमारा, तो ये हमारा बनेगा के स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। के स्क्वायर से अगर हम बोथ साइड डिवाइड कर दें तो ये हमारा बनेगा, हाँ के 0 नहीं होना चाहिए, के से 0 होगा तो फिर आप बोथ साइड डिवाइड कैसे करिएगा, के 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो सेम ही इक्वेशन निकल के आ गया, सेम इक्वेशन लिखा हुआ है ना, ये तो सेम ही इक्वेशन हमारा निकल के आ गया, मतलब इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्स की जगह पर के एक्स और वाई की जगह पर के वाई रखने पर। तो ये इक्वेशन हमारा कैसा है? होमोजेनियस इक्वेशन। और याद रखिएगा सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एनी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन ऑलवेज पर अंडरलाइन करेगा, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं सेकंड डिग्री हमारा इक्वेशन है, और होमोजेनियस है वो तो हम देख ही लिए, एक्स की जगह पर के एक्स और वाई की जगह पर के वाई रखकर देख ही लिए कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है हमारा। और सेकंड डिग्री है वो तो डायरेक्ट दिख रहा है, इसका डिग्री क्या है हमारा 2। तो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन कहने का क्या मतलब है? पासिंग थ्रू 0,0। तो हमेशा याद रखिएगा a second degree homogeneous equation always represent a pair of straight line passing through origin। ठीक है। और अच्छा एक चीज और यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? y इक्वल टू एम एक्स। अगर इसका स्लोप m है तो y इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स पता कैसे चला? देखिएगा यहाँ पर किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर c क्या होता था हमारा y इंटरसेप्ट और m क्या होता था हमारा स्लोप। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं y इंटरसेप्ट तो हमारा 0 है ना, कहाँ पर कट कर रहा है y एक्सिस को? 0 पर। तो c का वैल्यू हमारा क्या हो गया? 0। तो बचा क्या? y इक्वल टू एम एक्स। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल रहा है ना, तो ऐसा करते हैं 2 बना लेते हैं। तो एक का नाम दे दीजिए y इक्वल टू m1x और दूसरे का नाम दे दीजिए y इक्वल टू m2x। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां से हमें क्या मिलेगा? y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। और ये मिलेगा कैसे? देखिएगा यहाँ पर आप इसे y में क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व नहीं कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर y में इसे क्वाड्रेटिक मान के आप सॉल्व करें तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है, या फिर क्वाड्रेटिक में तो ऐसे भी हम सब मास्टर ही हो गए ना, बहुत ही आसानी से रूट निकाल लेते हैं। तो आप इसे y में क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व करिएगा तो वहां से आपका क्या आ जाएगा? y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। और अगर ऐसा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? y माइनस m1x y माइनस m2x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर y का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है हमारा? b। तो b लगाना ना भूले, b लगाना ना भूले, ठीक है।
तो हालांकि इन दोनों का रूट तो सेम ही होगा, लेकिन ये लीडिंग कोएफिशिएंट को आप लेकर ही चले, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है y का लीडिंग कोएफिशिएंट b है, तो b को लेके ही चले। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, b टाइम्स y माइनस m1x टाइम्स y माइनस m2x, ठीक है। और ये कोई नया चीज़ तो नहीं है, हम पहले भी देख चुके थे, एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर ax स्क्वायर, इधर लिख लेंगे, क्वाड्रेटिक में देखे थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का अगर रूट अल्फा और बीटा है तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट ए है तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इक्वल टू 0। तो ये तो कोई नया चीज़ नहीं है, सब तो हम क्वाड्रेटिक में देख ही चुके हैं। और ये पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकाल लेंगे, किसी y में या x में, किसी में भी आप क्वाड्रेटिक मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि y में ही मानिए, आप x में ही क्वाड्रेटिक मान के इसे सॉल्व कर सकते हैं, वहां से आपका y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x निकल के आ जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये लाइन हमारा क्या है, y इक्वल टू m1x, और ये लाइन क्या है हमारा, y इक्वल टू m2x। और कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू mx। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, x को उस तरफ भेजिए, y बाई एक्स, तो y बाई एक्स हमारा क्या होता है, लाइन का स्लोप। तो ऐसा करते हैं ना, इस इक्वेशन में अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे ये वाले इक्वेशन में, तो ये हमारा बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, तो b टाइम्स वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h y बाई एक्स, और यहाँ पर ax स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, a इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन जाएगा, और y बाई एक्स क्या है हमारा, m ना, तो b m स्क्वायर प्लस 2h m प्लस a इक्वल टू 0। अगर ये y इक्वल टू, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, m में इक्वेशन है ना, पेयर ऑफ स्लोप्स, पेयर ऑफ स्लोप्स, किसका स्लोप, उस लाइन का स्लोप जो 0,0 से पास कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m1 और यहाँ से दूसरा क्या मिलेगा हमारा m2, यहाँ से हमें मतलब क्या मिलेगा, m1 m2, याद रखिएगा यहाँ पर। तो आपको अगर कभी सॉल्व करना है ना, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं y या x में क्वाड्रेटिक मानकर, या फिर ऐसे बना लीजिएगा उसे, m इक्वेशन बना लीजिएगा, वहाँ से आपको m1 m2 मिल जाएगा, और फिर लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, y इक्वल टू m1x y इक्वल टू m2x। दोनों में से किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड रुक जाइएगा, हाँ स्लाइड खाली है, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, b टाइम्स m स्क्वायर प्लस, ऐसा करते हैं ना, एक स्टेप पहले का भी लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे ये आया कहाँ से, b टाइम्स y बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2h y बाई एक्स प्लस a इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m1 m2, इसके आगे का लिख लेंगे b टाइम्स m स्क्वायर प्लस 2h m प्लस a इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m1 m2 निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या बन रहा है हमारा, -2h प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2h का स्क्वायर -4 टाइम्स, क्या है a और b है ना, तो ab अपॉन 2 टाइम्स लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है हमारा, b ना, b। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्या बन गया, -2h प्लस माइनस, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो बाहर निकल के क्या बन जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ क्या आ रहा है हमारा, h स्क्वायर माइनस ab, ठीक है, अपॉन 2b। ये क्या निकल के आ गया है हमारा, m, और इसे बहुत ही आसानी से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक में आपको याद है रूट रियल कब आता था, इमेजिनरी कब आता था, सेम कब आता था, सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगा। देखिएगा यहाँ पर m यहाँ पर रियल कब आएगा हमारा, जब ये रूट के अंदर वाला चीज़ हमारा पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ
एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, मतलब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, तो रूट हमारा कैसा होगा? रियल। अगर रूट रियल है मतलब m का रियल वैल्यू है तो लाइन भी हमारा रियल आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? रियल लाइन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नंबर 2, अगर इसका वैल्यू निगेटिव है मतलब m हमारा क्या आएगा? इमेजनरी। अगर m इमेजनरी है तो लाइन भी हमारा कैसा होगा? इमेजनरी। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, मतलब एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, तो लाइन हमारा कैसा होगा? इमेजनरी लाइन। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा, लाइन तो इमेजनरी है लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा रियल होगा। कैसे? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 ऑलवेज सेटिस्फाई 0,0। कैसे? x के जगह पर 0 और y के जगह पर 0 रख कर देखिए, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमेशा हमारा रियल होगा। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा हमारा? यहां पर लिखेगा बट रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो क्या होगा हमारा? 0,0, मतलब हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। लाइन इमेजनरी होगा लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा रियल होगा। ठीक है, नंबर 3, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो गया तो यहां से हमें क्या मिलेगा? एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो लाइन हमारा कैसा होगा? कोइंसिडेंट लाइन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमेशा हमारा रियल होगा 0,0। अगर इक्वेशन हमारा होमोजेनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री का, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा हमारा रियल होगा। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, हालांकि लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। एंड रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सभी में लिख लीजिए। एंड रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डेट इज 0,0। तो रियल कब होगा लाइन हमारा? इमेजनरी कब होगा? कॉन्सिडेंट कब होगा? ये हम देख लिए हैं। कब होगा रियल? जब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा, और जब एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा तब हमारा इमेजनरी होगा, और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा तब हमारा कॉन्सिडेंट लाइन होगा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमारा हमेशा ही रियल होगा। कौन सा? 0,0, चाहे लाइन हमारा इमेजनरी हो या फिर रियल। ठीक है, तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, अगर 2 लाइन है तो इसी में देख लेते हैं। अगर 2 लाइन है तो इन दोनों के बीच अगर एंगल थीटा बना रहा है, तो ये थीटा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा ना, ये टोटल हमारा पाई था तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा हमारा। तो किसी भी 2 लाइन के बीच 2 एंगल आता है हमारा, और वो कैसे निकालते हैं वो तो हम पहले ही देख चुके हैं ना। किसी भी 2 लाइन के बीच हम एंगल कैसे निकालते हैं? क्या होता था फॉर्मूला? टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2, ये m2 अच्छे से लिख लीजिएगा, अपॉन 1 प्लस m1। ऐसा करें ना, इसे अलग ही स्लाइड में लिख ले, क्या अलग ही लिख लेते हैं। अच्छा, ये सब सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी कॉन्सिडेंट लाइन, और एच स्क्वायर लेस देन ए बी इमेजनरी लाइन्स बट रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डेट इज 0,0, क्योंकि 0,0 हमेशा सेटिस्फाई करता है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन को। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है। एंगल बिटवीन देखेंगे हम हमारा क्या आ रहा है यहाँ से, इसी में लिख लेते हैं। टेन थीटा क्या आएगा हमारा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो ये हमारा बनेगा m1 माइनस m2 मतलब डिफरेंस ऑफ रूट। इसका डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है हमारा? रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए। तो रूट डी हमारा क्या बनेगा? 2h का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बी ए मतलब ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है हमारा? बी। हालांकि मॉड लगाने का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ओवरऑल तो पे तो हमारा मॉड लगा हुआ है ना। 1 प्लस m1 m2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब क्या आ गया हमारा? a बाई बी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, ये 4 है ना, तो अंदर में 4 है तो वो
बाहर निकल के 2 बन जाएगा, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो कॉमन निकाल के हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बनेगा 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, और ये बी अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, ए प्लस बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें थीटा मिलेगा, यहाँ से हमें 2 एंगल मिलेगा, थीटा और पाई माइनस थीटा। ये सब तो हम पहले ही देख चुके हैं ना, तो यहाँ पर लिख दिया अच्छे से। 2 एंगल निकल के आएगा हमारा थीटा और पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ से हमें दोनों एंगल मिल जाएगा, थीटा और पाई माइनस थीटा। थीटा मिल गया तो पाई माइनस थीटा तो मिल ही जाएगा ना। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम दोनों लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अब कुछ नोट डालेंगे यहाँ पर, एक बार लिख लेते हैं वो इक्वेशन। क्या था हमारा, बी एम स्क्वायर प्लस 2h एम प्लस ए इक्वल टू 0, और इसका रूट क्या है, m1 m2। अब यहाँ पर नोट लिखेंगे नंबर 1, अगर लाइन हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है और 0,0 से पास कर रहा है, तो वो किस तरह का होगा, कुछ इस तरह का। कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड बोल रहा है ना, तो अगर ये थीटा बना रहा है तो ये भी इधर से कितना बनाएगा, थीटा। तो इसका स्लोप का अगर बात करें m1 तो वो हमारा कितना हो जाएगा, tan थीटा। और इसका स्लोप का अगर हम बात करें m2 तो वो हमारा कितना हो जाएगा, ये थीटा है ना, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो इसका स्लोप हो जाएगा tan पाई माइनस थीटा, मतलब माइनस tan थीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि m1 और m2 का सम क्या आ रहा है हमारा, tan थीटा प्लस माइनस tan थीटा। कितना आ गया हमारा, 0, अपोजिट साइन का है ना। कितना आ गया हमारा, 0। तो याद रखिएगा कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है लाइन हमारा, तो उस केस में स्लोप का सम हमारा क्या आ जाएगा, 0। और अगर इस इक्वेशन से हम स्लोप का सम देखें तो वो हमारा कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा -2h अपॉन बी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं m1 प्लस m2 हमारा कितना आ रहा है, -2h अपॉन बी। और m1 प्लस m2 हमें पता है कितना आया था हमारा, 0 ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं h इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा, अगर लाइन हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है तो m1 प्लस m2 का सम हमारा क्या आएगा, 0, और h का वैल्यू क्या आएगा हमारा, 0। सेम चीज यहाँ पर लिखा है, इफ लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस देन h इक्वल टू 0 एंड m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे, नंबर 2, अगर लाइन आपका कंप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, थोड़ा इधर बड़ा करके लिख के देखेंगे यहाँ पर। अगर लाइन आपका कंप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब अगर एक थीटा है, कंप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का सम 90। तो अगर दोनों एंगल का सम 90 है तो एक अगर थीटा है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो गया, थीटा। तो कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब एंगल का सम 90 डिग्री। तो इसे L1 बोल दीजिए, इसे L2। तो इसका स्लोप हमारा कितना हो जाएगा, tan थीटा, और इसका स्लोप हमारा कितना हो जाएगा, सब एक जगह हो गया ना, इधर इधर आ जाते हैं। हाँ, तो इसका स्लोप हो गया हमारा L1, इधर ही सही है। L2 का इधर लिखे क्या, ये गलत जगह बन गया यार, इसे थोड़ा और इधर बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो L2 का अगर स्लोप का बात करें, M2 बोल देते हैं, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा। और L1 का स्लोप हमारा क्या है, M1 tan थीटा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि M1 M2 और M1 M2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ से कितना है हमारा, a बाई बी। तो यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, tan थीटा कॉट थीटा, मतलब tan थीटा कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा। तो ये तो कैंसिल हो गया ना, बचा क्या है हमारे पास, 1। तो यहाँ से हमारा a इक्वल टू क्या आ जाएगा, b को उस तरफ भेजिए तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू b। तो याद रखिएगा, अगर लाइन हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है तो उस केस में प्रोडक्ट ऑफ रूट तो हमारा 1 ही आएगा, मतलब m1 m2 का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 1।
और a इक्वल टू b if lines are making complementary angles with the x-axis then a equal to b and m1 m2 इक्वल टू 1। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर लाइन हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा 1 आएगा और a इक्वल टू b। ठीक है, तो अगर स्लोप आपको पता रहे तो स्लोप देख लीजिएगा और देख लीजिएगा a इक्वल टू b है कि नहीं। अगर a इक्वल टू b होगा तो लाइन हमारा कैसा होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस से। नंबर 3 एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। ऐसा करते हैं ना, इधर ही लिख ले क्या, ऊपर में थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, क्यों ही ऐड करना, इधर लिख लेते हैं। नंबर 3 इतना में तो हो ही जाएगा ना हमारा। नंबर 3 अगर लाइन हमारा परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में हमें पता है कि स्लोप का प्रोडक्ट हमारा क्या आता है, -1। और यहाँ से स्लोप का प्रोडक्ट इस इक्वेशन से m1 m2 का वैल्यू कितना है हमारा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है हमारा, a बाई बी इक्वल टू -1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a इक्वल टू -b और a प्लस बी इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा कि अगर लाइन हमारा परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा, -1 और a प्लस बी इक्वल टू 0। तो दोनों में से कोई एक देख लीजिएगा कि m1 m2 का वैल्यू -1 आ रहा है कि नहीं, या फिर a प्लस बी का वैल्यू अगर आपको 0 दिख रहा है तो लाइन हमारा कैसा होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ये थोड़ा तिरछा बन गया ना, ऐसा करते हैं ना, ऐसे बना लेते हैं, फिर ऐसे। ये एक लाइन रहा हमारा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना है ना, दूसरा लाइन ऐसे बना लीजिए, दूसरा लाइन हमारा ऐसे बन गया। इसे मान लीजिए L1 y इक्वल टू m1x और इसे मान लीजिए L2 y इक्वल टू m2x। ऐसा करते हैं ना, हम L1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जो कि 0,0 से पास होना चाहिए। तो कैसा बनेगा हमारा, कुछ इस तरह का। तो इसका नाम दे दीजिए P1 और इसका इक्वेशन मान लीजिए y इक्वल टू m1 डैश x। ठीक है, इसी तरह अगर हम L2 पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें जो कि, इसे और आगे बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि P1 हमारा क्या है, परपेंडिकुलर ऑन L1 पासिंग थ्रू 0,0 मतलब ओरिजिन। ये बनाएगा L2 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा तो ये कुछ इस तरह का आएगा। इसे थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। ऐसा करते हैं ना, इधर से दिखा देते हैं कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसे नाम दे दीजिए P2 और इसका इक्वेशन मान लीजिए y इक्वल टू m2 डैश x। ठीक है, तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बना दिए L1 और L2 पर जो कि 0,0 से पास कर रहा है। इसे थोड़ा और आगे तक बढ़ा दीजिएगा। अब अगर मान लीजिए हमें P1 और P2 का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो कैसे आएगा हमारा, उसके लिए m1 डैश और m2 डैश पता होना चाहिए। और m1 डैश m2 डैश हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। देखिए P1 और L1 परपेंडिकुलर है ना, तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, -1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं m1 डैश m1 क्या आएगा हमारा, -1। तो यहाँ से m1 डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/m1। ठीक है, सिमिलरली P2 L2 परपेंडिकुलर एक दूसरे पर, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं m2 डैश m2 इक्वल टू -1, मतलब m2 डैश का वैल्यू क्या आ गया, -1/m2। तो इस तरीके से हम m1 डैश और m2 डैश निकाल लिए m1 m2 के टर्म में। आगे बढ़ेंगे। अब हमें इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, y माइनस m1 डैश x, y इक्वल टू m1 डैश x था ना, तो इसे हम लिख सकते हैं y माइनस m1 डैश x। ऐसा करते हैं ना, पहले ये लिख लेते हैं L1 L2 का हम इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर।
क्या आया था हमारा ए एक्स स्क्वायर, अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर, फिर भी लिख लेते हैं एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलता है y इक्वल टू m1x, और यहाँ से दूसरा क्या मिलता है हमारा y इक्वल टू m2x। अगर इसे m के टर्म में हम लिखे थे तो क्या आया था हमारा बी एम स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस ए इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलता m1 m2। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। हमें क्या लिखना है p1 p2 का कंबाइंड इक्वेशन। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं y माइनस m1 डैश x y माइनस m2 डैश x इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सब तो हम पहले ही देख चुके हैं ना क्वाड्रेटिक में। तो ये हमारा क्या बन जाएगा y स्क्वायर माइनस m1 डैश प्लस m2 डैश क्या बनेगा हमारा एक्स वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस m1 डैश m2 डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस m1 डैश प्लस m2 डैश। तो m1 डैश के जगह पे हम क्या रख सकते हैं -1 अपॉन m1, और m2 डैश के जगह पे हम क्या रख सकते हैं माइनस, इस तरीके से लिख लीजिएगा, -1 अपॉन m2 एक्स वाई प्लस m1 डैश प्लस m2 डैश की जगह पे क्या रखेंगे -1 अपॉन m1 -1 अपॉन m2, ये m1 अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा m1 m2 है ना इधर, तो y के साथ क्या आ जाएगा m1 m2, और ये माइनस माइनस सब प्लस बन जाएगा हमारा, इधर वाई स्क्वायर था प्लस m1 प्लस m2 एक्स वाई प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है m1 प्लस m2 और m1 m2 ना, m1 प्लस m2 और m1 m2 का वैल्यू हमें पता है। कैसे m1 m2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या है हमारा a अपॉन बी, लिखेंगे यहाँ पर a अपॉन बी वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस m1 प्लस m2 मतलब सम ऑफ रूट कितना है हमारा -2h अपॉन बी, -2h अपॉन बी एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया ए वाई स्क्वायर माइनस, थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे यार इसे, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ए वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई प्लस बी, यहाँ पर कुछ छूटा गया, अच्छा यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर छूट गया ना, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर कंबाइंड इक्वेशन का बात करें तो वो हमारा क्या आ गया, किसका कंबाइंड इक्वेशन, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर ऑन L1 L2, क्या आ गया हमारा ए वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप पेयर ऑफ परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू ऑरिजिन आप निकाल सकते हैं। अब इसे क्या बार बार आप ऐसे ही करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, देखिए शॉर्टकट बताते हैं आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 में परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स के साथ जो लिखा हुआ है और वाई के साथ जो लिखा हुआ है उसे आप क्या कर देंगे इंटरचेंज ए एंड बी एंड पुट माइनस साइन, यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस साइन, सेम इक्वेशन तो बन गया। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या था ए और वाई स्क्वायर के साथ क्या था बी, इंटरचेंज कर दिए, तो अब एक्स के साथ बी और वाई के साथ ए आ जाएगा। तो देखिए एक्स के साथ बी और वाई के साथ ए, और यहाँ पर माइनस साइन लगा दिए, सिंपल। एच वाले टर्म के साथ क्या करेंगे
माइनस साइन लगा देंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ए और बी को इंटरचेंज करिए और एक्स वाई वाला टर्म के साथ आप माइनस साइन लगा दीजिए। पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विच इज परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग ए एंड बी एंड चेंज द साइन ऑफ एच। ठीक है, सिंपल है, तो ज़्यादा आपको मैथ नहीं करना है। लेकिन हम अभी यहाँ पर ये सब क्यों किए, समझाने के लिए, सिंपल, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बार बार एक ही चीज़ नहीं करेंगे। इसका कंक्लूजन हमारा क्या निकल के आया कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ जो है हमारा उसे इंटरचेंज कर दीजिए और एक्स वाई के साथ जो टर्म है उसके पहले माइनस लगा दीजिए। ठीक है, तो इतना सिंपल, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 कैसे निकालेंगे पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, देखेंगे यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, एंगल बाइसेक्टर तो पिछले क्लास में ही देखे हम, डायरेक्ट लिखे क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट लिखते हैं, नहीं ऐसे बना लेते हैं फिगर, उसके बाद डायरेक्ट लिखते हैं। ये y इक्वल टू m2x, थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं यार, इधर आ जाते हैं नीचे में। फिगर ड्रॉ करने से आसान हो जाता है ना चीज़ों को समझना। हाँ, तो इसे हम मान लेते हैं L1, y इक्वल टू m1x, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, m1x माइनस वाई इक्वल टू 0, और इसे हम मान लेते हैं लाइन 2, y इक्वल टू m2x, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं m2x लाइन का इक्वेशन माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों लाइन का इक्वेशन हमें पता है, तो इसके बीच का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन नहीं निकाल सकते। हाँ, बहुत ही आसानी से, पिछले लेक्चर वीडियो में तो ये सब देख चुके थे ना। तो क्या बनेगा, एंगल बाइसेक्टर का अगर बात करें, इधर लिखे क्या, एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन, ये गलत लिख दिया यार, a1x था ना, a1x प्लस b1y प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2, इसे c1 कर लीजिएगा, c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ये सब तो पिछले लेक्चर वीडियो में देख चुके थे ना कि एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, और यहाँ से एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकलेगा और एक ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर निकलेगा। तो देखते हैं यहाँ पर, तो हमें तो कंबाइंड इक्वेशन चाहिए ना, तो ऐसा करते हैं ना, सब वैल्यू रखिए यहाँ पर, ये हमारा क्या बन जाएगा, m2x माइनस वाई है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा m2x, पहले इसका लिख लीजिएगा m1 वाले का, m1x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा 1 प्लस m1 स्क्वायर, m1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या बनेगा हमारा 1 प्लस, ये अच्छे से लिखेंगे यार, m1 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, दूसरा लाइन क्या है हमारा, m2x माइनस वाई इक्वल टू 0 ना, तो ये बनेगा m2x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर। तो ये सब तो हम देख ही चुके थे पिछले लेक्चर वीडियो में, ये आ गया हमारा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक स्लाइड ऐड करें क्या, ये ऐड है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर, उस तरफ भेजिए, क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर m1x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर, उस तरफ भेजिए, क्या बनेगा 1 प्लस m1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है हमारा m2x माइनस वाई। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब क्या करेंगे ना, हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड,
तो यहाँ पर तो आ जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या बनेगा 1+m2 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे वो क्या बनेगा हमारा m1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वाई का स्क्वायर -2 टाइम्स m1 xy, और इधर क्या बनेगा हमारा 1 रूट हट जाएगा, क्या बनेगा 1+m1 स्क्वायर, और ये बनेगा हमारा m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 टाइम्स m2 xy। ठीक है, तो ओपन करेंगे इसे, ये हमारा क्या बन जाएगा m1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करिए इन सभी को, प्लस वाई स्क्वायर -2 टाइम्स m1 xy, और m2 स्क्वायर से इन सभी को मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा आपका m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर वाई स्क्वायर -2 टाइम्स m2 का स्क्वायर एक्स वाई, और ये राइट हैंड साइड क्या बनेगा हमारा, इधर लिखते हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा हमारा एज इट इज आ जाएगा, तो ये बनेगा m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 टाइम्स m2 xy, और m1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो क्या बनेगा हमारा m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस m1 y स्क्वायर -2 टाइम्स, कहाँ गया हमारा ये m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर तक पहुंच चुके थे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो m1 स्क्वायर वाई स्क्वायर, और m1 स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारा -2 टाइम्स m1 स्क्वायर m2 xy। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, कुछ कैंसिल होते नजर आ रहा है क्या? देखेंगे यहाँ पर m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, और क्या कैंसिल होते नजर आ रहा है आपको वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, सबको एक तरफ लाएंगे तो ये हमारा बचा m1 स्क्वायर, और इधर से एक्स स्क्वायर वाला टर्म जाएगा तो क्या बनेगा m1 स्क्वायर -m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के साथ क्या क्या है, कहाँ गया, इधर तो m2 स्क्वायर है और इधर m1 स्क्वायर, तो उस तरफ जाए तो -m1 स्क्वायर ना, तो ये लिखेंगे यहाँ पर -m1 स्क्वायर -m2 स्क्वायर, m2 स्क्वायर के पहले प्लस है ना तो माइनस लगाना पड़ेगा वाई स्क्वायर, और ये हो गया हमारा एक्स वाई के साथ क्या है हमारा -2m, तो इसे भी लिखेंगे -2m1, और इधर एक्स वाई के साथ क्या है m2 ना, उस तरफ जाके प्लस बन जाएगा तो इधर माइनस लगाना पड़ेगा प्लस बनाने के लिए, माइनस तभी प्लस होगा हमारा m2, अच्छे से लिखेंगे m2 xy, और क्या बचा, ये बच गया ना, इसे भी लिख लेंगे -2 टाइम्स +2 टाइम्स m1 m2 xy, और यहाँ पर लिख सकते हैं m1 -m2 इक्वल टू 0। तो इन सभी में हम देख रहे हैं कि हमारा m1 -m2 सब में दिख रहा है ना, यहाँ पर भी m1 का स्क्वायर -m2 का स्क्वायर, मतलब m1 + m2 m1 -m2 है, तो ऐसा करते हैं ना m1 -m2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बनेगा m1 + m2x, थोड़ा और ऊपर ही लिखते हैं यार, m1 + m2x स्क्वायर, माइनस यहाँ पर भी क्या आएगा m1 + m2 y स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा -2xy, और यहाँ पर क्या आ जाएगा +2 m1 m2 बचा ना, m1 m2 इक्वल टू 0, और m1 + m2 का वैल्यू हमें पता है, क्या था हमारा इक्वेशन यहाँ पे लिखे थे ना, कहाँ गया, हाँ इधर, इधर एक बार फिर से लिख लेंगे
बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस ए इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, m1 और m2। ठीक है, तो m1 प्लस m2 का सम हम देख रहे हैं, m1 प्लस m2 देख रहे हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, -2h अपॉन बी, यहाँ पर रख देंगे तो ये बनेगा -2h अपॉन बी एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी रखेंगे -2h अपॉन बी वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स m1 m2 के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, a अपॉन बी प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास। अच्छा, -2 सब में उड़ा सकते हैं ना, तो ये -2 उड़ा दीजिए, सब में है ना हमारा, तो ये -2 गया और इधर -2 गया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा ना। ऐसा करते हैं ना, एक स्टेप लिख ही लेते हैं, डायरेक्ट नहीं हटाई से। -2 से अगर हम डिवाइड करें तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बी है ना, तो ऐसा करिए ना, 2 अपॉन -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस बी अपॉन 2 से, तो ये बी कटते चला जाएगा ना। हाँ, तो ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, आप ऐसा करिए, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करिए, एक स्टेप बढ़ेगा, इससे क्या दिक्कत है, समझ में आना चाहिए। तो प्लस 2h वाई स्क्वायर और यहाँ पर -2 बी एक्स वाई प्लस 2a इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। अब -2 से अगर डिवाइड करें तो ये हमारा बनेगा h एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस आ जाएगा ना, -2 से डिवाइड किए हैं तो माइनस h वाई स्क्वायर और यहाँ पर प्लस b एक्स वाई माइनस a इक्वल टू 0, -a इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर में h कॉमन बाहर निकाल लेते हैं हम, एच एक्स स्क्वायर माइनस एच वाई स्क्वायर में h कॉमन दिख रहा है ना, तो उसे बाहर निकाल लीजिए और इसे उस तरफ भेजें। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, m1 m2 का वैल्यू a अपॉन बी था ना, एक सेकंड, यहाँ पे एक्स वाई भी था, एक्स वाई को गायब भी कर दिया हमने, यहाँ पर एक्स वाई भी था, ये लिख लीजिएगा, वही मुझे लगा कुछ छूट रहा है, तो 0, तो यहाँ पर भी एक्स वाई होगा आपका, यहाँ पर भी एक्स वाई और यहाँ पर भी, तो इन दोनों को उस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा आपका, एक्स वाई ए माइनस बी, एच को इस तरफ लाइए और ए माइनस बी को उस तरफ भेजिए, तो ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये भी इसे एक तरीके से ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ तक भी आप रहने दे सकते हैं। क्या बनेगा हमारा, लिखेंगे यहाँ पर, और क्या था हमारा, एच एक्स स्क्वायर यहाँ पर से क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वाई अगर कॉमन ले ले तो क्या बनेगा हमारा, माइनस ए माइनस बी एक्स वाई और वाई स्क्वायर के साथ क्या है हमारा, माइनस एच स्क्वायर ना, माइनस एच इक्वल टू 0। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, दोनों को अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, या फिर एच एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी टाइम्स एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, और याद रखना कितना ही आसान है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 का पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको याद हो जाए। और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एच एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ए माइनस बी टाइम्स एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब छोटा छोटा कुछ बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, अगर इसमें h का वैल्यू अगर 0 हुआ तो क्या बचेगा हमारे पास, अगर इसमें h का वैल्यू 0 हो गया, यहाँ पर लिख लेंगे h का वैल्यू 0, तो ये 0 माइनस ए माइनस बी एक्स वाई माइनस 0 इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं ना, इधर नहीं, इधर लिख लीजिएगा ताकि आपको याद भी रहे, इसके बगल में ही लिख लेंगे। तो 0 माइनस ए माइनस बी एक्स वाई माइनस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई इक्वल टू 0। एक्स वाई इक्वल टू 0 मतलब एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0। और एक्स इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है हमारा, वाई एक्सिस। क्या होता है हमारा, वाई एक्सिस। यहाँ पे लिखने की जरूरत है क्या, लिख लीजिएगा वाई एक्सिस। ठीक है, और y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो अगर आपका h का वैल्यू 0 है तब इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। लिख लीजिएगा यहाँ पर, व्हेन h इक्वल टू 0 देन एंगल बाइसेक्टर आर कोऑर्डिनेट एक्सिस, या फिर यू बोल दीजिए x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से हमारा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा कब, जब h का वैल्यू हमारा 0 होगा। दूसरा बात है यहाँ पर, अगर a का वैल्यू b के बराबर हो गया तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 ही हो जाएगा ना, a और b का इधर लिखेंगे एच एक्स स्क्वायर, और ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो गया माइनस एच वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे क्या मिल गया, यहाँ पर h को उड़ा दीजिए, एच स्क्वायर से मतलब डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, ये अच्छे से लिख लीजिएगा यार, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, वाई इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो जब a और b का वैल्यू बराबर होगा तो एंगल बाइसेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। और ये सब आया कहाँ से, यहाँ पर देख ही चुके हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, या फिर यू बोल दीजिए एच एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस बी टाइम्स ऑफ एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों में से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको सही लगे। आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करें क्या, क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, देखेंगे जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, एक सेकंड रुक जाइएगा, पानी पी लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज बाइसेक्टर बिटवीन द लाइन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2q xy माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, इक्वल टू 0 छूट गया है यहाँ पर, इक्वल टू 0, देन फाइंड पी क्यू। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम पूछे एक्स स्क्वायर माइनस 2q xy माइनस वाई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और उसका बाइसेक्टर हमें ये बोल रहा है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2q xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हमें ये इसका एंगल बाइसेक्टर हमें नहीं दिया हुआ रहता, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन नहीं दिया हुआ रहता, तो हम कैसे निकालते, पहले ही हम देख चुके हैं। यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, या फिर एच एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी टाइम्स ऑफ एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों में से किसी एक को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें लिखना होता तो हम क्या लिखते, एच एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी टाइम्स एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर
इक्वल टू 0। अगर हमें ये लिखना रहता तो ये लिखते, या फिर दोनों में से किसी एक तरीके से आप लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ठीक है, जो आपको सही लगे, दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, बस लिखने का तरीका अलग है। अब यहाँ पर आपको पहचानना है एच ए और बी हमारा क्या है, तो इसे अगर थोड़ा आप अच्छे से लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 x² प्लस 2 -q एक्स वाई। ऐसे लिखने पर आपको एच ए बी सब दिख जाएगा, प्लस -1 y² इक्वल टू 0। यही लिखाना है हमारा। तो यहाँ पर h आपको दिख रहा है, क्या है आपका -q, तो ये बनेगा -q(x²) माइनस a कितना है आपका 1 और b कितना है आपका -1, तो -1 एक्स वाई माइनस h कितना था आपका -q ना, q(y² इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया -q(x²) और यहाँ पर -2xy माइनस प्लस q(y² इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या है, x² -2p xy माइनस y² इक्वल टू 0। और जो हम निकाले और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ निकाल रहे हैं ना, वो भी बाइसेक्टर बोल रहा है और हम भी बाइसेक्टर निकाले हैं। तो अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x² का रेशियो y² का रेशियो और xy का रेशियो हमारा बराबर होना चाहिए, मतलब -q/1 इक्वल टू -2/-2p इक्वल टू q अपॉन कितना दिया हुआ है हमें -1 ना, हाँ q अपॉन -1। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हमसे पूछा गया पी क्यू ना, तो पी क्यू तो यहाँ से ही मिल जाएगा हमें। कितना आ जाएगा हमारा इन दोनों से ही अगर देखें तो यहाँ से आ जाएगा -q और ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया ना, तो माइनस, तो इधर बनेगा -pq और ये 2 भी कैंसिल इक्वल टू 1, मतलब pq इक्वल टू 1। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम निकाल लिए, ये तो pq इक्वल टू -1 ना, -1। इस तरीके से तो हम बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर पाए। मतलब इसमें करना क्या था, आपको बाइसेक्टर निकालना था और उसका बाइसेक्टर से मैच करा लेना था, और जब मैच कराएंगे तो आपको पी क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ x - 3y इज वन ऑफ द लाइन्स ऑफ 3x² माइनस अल्फा टाइम्स xy माइनस 2y² इक्वल टू 0, फाइंड द अदर लाइन। अच्छा, मतलब एक लाइन बोल रहा है इसका ये है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो एक लाइन बोल रहा है x - 3y है, और आप दूसरा बताइए। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, जैसे नंबर 1 ऐसा करिए ना, इसे क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर लीजिए। तो आप इसे अगर क्वाड्रेटिक में सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 3x² 3x² माइनस अल्फा xy माइनस 2y² इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक में रहने ही दीजिए, अल्फा आ रहा है ना बीच में, क्वाड्रेटिक में रहने दीजिए, दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पर x - 3y इक्वल, इसका 2 लाइन होगा ना, एक लाइन हो जाएगा आपका y इक्वल टू m1x, यहाँ से बोल सकते हैं y माइनस m1x इक्वल टू 0। और दूसरा लाइन क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है ना हमें, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू x/3, मतलब y माइनस x/3 इक्वल टू 0। तो दूसरा लाइन आ जाएगा हमारा y इक्वल टू x/3, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y माइनस x/3 इक्वल टू 0। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, y माइनस m1x y माइनस x/3, और यहाँ पर y का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है -2, तो इसे -2 इक्वल टू 0 इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा बन जाएगा
ये जीरो लिखने का जरूरत नहीं है, हम तो ये देख रहे हैं ना ये वाला पार्ट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 3x² माइनस अल्फा एक्स वाई माइनस 2y²। तो इधर से हमारा क्या बनेगा, -2y², और एक्स वाई के साथ हमारा क्या आएगा, -2 -1/3। ऐसा करते हैं ना, 2 को ही बाहर ही रहने देते हैं, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। -2 को बाहर ही रहने दिए, इधर से बनेगा आपका y² माइनस m1 प्लस 1/3 एक्स वाई प्लस m1/3 x²। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, 3x² माइनस अल्फा एक्स वाई माइनस 2y के बराबर आपका आना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, -2 को अंदर भेजिए तो ये बनेगा -2y² माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 2m1/1/3 एक्स वाई माइनस 2m1/3 x²। और ये किसके बराबर आना चाहिए, -2y² के बराबर माइनस अल्फा एक्स वाई प्लस 3x² के बराबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं y² का कोएफिशिएंट मैच कर रहा है, x² का कोएफिशिएंट क्या है हमारा, इधर से है -2m1/3 और उधर से क्या है हमारा 3, तो ये दोनों मैच करना चाहिए। और अच्छा, हमारा काम तो यहीं से पता चल जाएगा ना, क्योंकि हमें सिर्फ m1 ही निकालना है, अल्फा तो निकालना नहीं है। तो हाँ, यहाँ से ही निकल जाएगा, कितना आ रहा है हमारा, m1 इक्वल टू -9/2। और m1 पता चल गया तो हमें दूसरा लाइन का इक्वेशन ही पता चल गया, क्या बन जाएगा हमारा, y इक्वल टू -9/2x। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 9x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया ना कि इसे आप m में बना के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, उसके लिए क्या करिएगा, x² से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप 3x² माइनस अल्फा एक्स वाई माइनस 2y² इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। x² से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा आपका, -2y²। यहाँ पर लिख लीजिएगा मेथड नंबर 2 और ये मेथड नंबर 1। तो -2y² y/x का स्क्वायर माइनस अल्फा y/x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y/x हमारा क्या होता है, m, तो ये बन गया -2m² माइनस अल्फा m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा m1, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमें, मतलब यहाँ से जो रूट मिलेगा वो क्या होगा हमारा, m1 m2। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्लोप का वैल्यू क्या है हमारा, 1/3। तो किसी एक को मान लीजिए 1/3, ठीक है, और मान लीजिए हमें m2 निकालना है। तो स्लोप का अगर हम प्रोडक्ट देखें m1 m2 का वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा -3, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो 3/-2 हो जाएगा, 3/-2। तो m1 का वैल्यू 1/3 अगर मान ले तो m2 हमें निकालना है ना, तो 3/-2। तो ये यहाँ से आ जाएगा हमारा m2 इक्वल टू -9/2। तो अगर m2 -9/2 है तो दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू -9/2x। अगेन सेम ही चीज़ आ रहा है, क्या 2y प्लस 9x, या फिर 9x प्लस 2y लिख लीजिए, ज़्यादा क्लियर रहेगा, 9x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप दोनों में से किसी एक मेथड से भी निकाल सकते हैं, मतलब स्लोप से अगर करना चाहे तो स्लोप से कर सकते हैं, या फिर आपको अगर ये करना आता है, मतलब आता है क्या अभी बताएं, ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस m1x y माइनस m2x, और लीडिंग कोएफिशिएंट लगाना ना भूले y के साथ, तो ये दोनों सेम ही होगा आपका। तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसे हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ रेशियो ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2axy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज 2/3, देन फाइंड द कंडीशन बिटवीन ए एंड बी। देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2axy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और यहाँ पर स्लोप का बात कर रहा है तो इसे स्लोप में लाएंगे हम, तो ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, बी वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2a वाई अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन गया बी एम स्क्वायर प्लस 2a एम प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें m1 मिलेगा और m2 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि m1 m2 का रेशियो क्या है, 2/3, ठीक है। तो m1 अपॉन m2 का वैल्यू क्या बोल रहा है, 2/3। तो यहाँ से m1 का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 2/3, अच्छे से लिखेंगे 2/3 m2, ये याद रखिएगा 2/3 m2। आगे क्वेश्चन में काम आएगा हमारा। हमसे क्या बोल रहा है, ए और बी में रिलेशन बताइए, यही बोल रहा है ना, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर अगर सम ऑफ रूट का बात करें तो क्या बनेगा, m1 m2 क्या बनेगा हमारा -2a अपॉन बी। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, m1 का वैल्यू क्या है 2/3 m2 और m2 तो m2 ही है इक्वल टू -2a अपॉन बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 5/3 m2, इधर लिख दे क्या, 5/3 m2 इक्वल टू -2a अपॉन बी। तो यहाँ से आ जाएगा m2 का वैल्यू -6/5 a अपॉन बी, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट का अगर हम बात करें m1 m2 तो वो हमारा कितना आ रहा है, a/b ना। तो यहाँ से बनेगा हमारा m1 का वैल्यू हमारा कितना आया था, 2/3 m2 ना, 2/3। अच्छा m2 तो इधर a और b के टर्म में आया तो डायरेक्ट वही लिखिए ना, -6/5 a अपॉन b। एक सेकेंड, सबसे पहले m1 लिखेंगे, m1 कितना है हमारा 2/3 m2 और पहले से एक m2 है तो ये m2 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a अपॉन b। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2/3 m2 का स्क्वायर, m2 कितना है हमारा -6/5, -6/5 a अपॉन b इक्वल टू a/b, ठीक है। ये स्क्वायर बोल रहा है ना तो स्क्वायर लिखना ना भूलें। तो ये आपका बन जाएगा, इधर लिखेंगे 2/3 और ये कितना बनेगा 36 a स्क्वायर अपॉन 25 b स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन b। तो a से एक a कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल, और ये 3 से 12 टाइम्स कैंसिल। तो क्या बना यहाँ पर 12 इंटू 24, 24 a इक्वल टू एक b बचा हुआ है ना 25 b, ठीक है। या फिर यूँ बोल दीजिए 24a माइनस 25b इक्वल टू 0। तो a और b में रिलेशन ही हमसे पूछा था ना, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, क्या बोल रहा है हमसे, प्रूव दैट ट्राइंगल फॉर्म बाय पेयर ऑफ लाइंस, और लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। एंड xy प्लस x प्लस y इक्वल टू 1 इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल, देन फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर इससे क्या निकलेगा हमारा, सॉल्व करेंगे इसे। क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 4xy और क्या है प्लस एक्स स्क्वायर ना। स्लोप में ही सॉल्व करे क्या, आसानी रहेगा। ऐसा करते हैं तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो ये बनेगा वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 4 वाई अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका एम स्क्वायर माइनस 4m
प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा पेयर ऑफ स्लोप। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा m का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? माइनस b, मतलब -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इसी, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये हमारा आ जाएगा 4 प्लस माइनस ये कितना बना? 4 का स्क्वायर 16 -4 अपॉन 2। तो ये हमारा बना 4 प्लस माइनस ये 12 आ जाएगा ना, 12 बोले तो 2√3/2। तो ये आपका बन गया 2 प्लस माइनस √3। तो आपका स्लोप का वैल्यू मतलब टेन थीटा, एम का वैल्यू बोले तो स्लोप का वैल्यू टेन थीटा क्या आ रहा है? 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। टेन थीटा का वैल्यू 2 प्लस √3 कब आता है? जब थीटा हमारा क्या होता है? 75 डिग्री। और टेन का वैल्यू 2 माइनस √3 कब आता है हमारा? किस एंगल पे आता है? 15 डिग्री पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों लाइन का एंगल निकाल लिए कि एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है। अब इधर ही बना लेते हैं ना। अब 15 डिग्री बोल रहा है तो थोड़ा इस तरह का कुछ होगा। ये रहा 15 डिग्री। अच्छे से लिखे क्या? ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, 15 डिग्री और एक 75 डिग्री बोल रहा है ना, तो कुछ इस तरह का। और ये टोटल 75 डिग्री, तो और ये 15 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री ना। ये टोटल 75 था ना, 75 डिग्री हमारा निकला था। और एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 ना, तो ये लाइन क्या है हमारा? x प्लस वाई इक्वल टू 1। निकालना क्या था हमें? अच्छा, प्रूफ करना था कि ट्राइंगल जो बन रहा है वो इक्विलेटरल है, प्लस इसका एरिया निकालना है। तो ये इधर लिख दीजिएगा 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 है ना, तो इसका स्लोप क्या आ गया हमारा? -1। यहाँ से दिख रहा है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, मतलब स्लोप क्या है? -1। तो टेन थीटा का वैल्यू -1 कहाँ पर आता है? 135 डिग्री पर। तो ये कितना है? 135 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 45 डिग्री ना। ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? एक ट्राइंगल का एंगल का सम हमारा कितना होता है? 180। तो ये हो जाएगा हमारा, ये टोटल 60 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? टोटल हमारा 180 होता है ये दोनों एंगल मिला के, और ये 120, तो ये कितना हो गया हमारा? 60 डिग्री। और ये 60, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल तो हम प्रूफ कर दिए, हेंस प्रूफ सारा एंगल हमारा 60 डिग्री आ रहा है। तो ट्राइंगल कैसा है हमारा? इक्विलेटरल। लिखने का जरूरत नहीं है, कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं हो रहा है, बोर्ड वगैरह में लिखिएगा ये सब। तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा, सिंस ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री देयरफॉर द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। आगे बढ़ेंगे। और हमसे एरिया पूछा, एरिया तो निकालना पड़ेगा ना। प्रूफ करने वाला आप लिखने से बच सकते हैं, लेकिन एरिया तो निकालना पड़ेगा, उसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा ना। एरिया कैसे निकालते हैं आप किसी भी ट्राइंगल का? अच्छा, यहाँ पे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, मतलब √3/4 ए स्क्वायर, जहाँ पर ए हमारा क्या है? साइड। या फिर अगर एल्टीट्यूड के रिस्पेक्ट में निकाले तो एरिया क्या होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का? h² / √3। तो यहाँ पर लिखेंगे, इधर ही लिखते हैं ना। एरिया का बात करें तो वो आपका कितना आता है? h² / √3 या फिर √3/4 ए स्क्वायर। तो ए या एच में से किसी एक का भी हमें पता चल गया तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ऐसा करते हैं ना, एच आसानी से निकल जाए। कैसे देखिएगा यहाँ पर, एच क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पी मान लीजिए, इसे हम मान लेते हैं पी। और पी हम निकाल सकते हैं कैसे? पी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना इस लाइन का इक्वेशन हमें पता है कितना है? x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है हमारा? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², जहाँ पर x1 y1 क्या है हमारा? जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे थे, यहाँ तो ऑरिजिन से निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ये 0, ये भी 0, और प्लस सी कितना है हमारा? a0, x1 0 था, y1 0 था, तो ये दोनों 0 हो जाएगा। और सी, इस लाइन में सी कितना है हमारा? -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 1/√2।
तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू 1/√3। तो ये आ गया 1/2√3। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप एरिया निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा आपका 1/2√3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्मॉलर रीजन बॉन्डेड बाय x² + y² = 4 एंड x² - 4xy + y² = 0। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो y = m1x और y = m2x रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, पिछले ही क्वेश्चन में था ना। हाँ, यहाँ पे ही था। अच्छा, ये क्वेश्चन का तो हमें पता है पहले से। एक लाइन का स्लोप क्या है, इसका अगर स्लोप का बात करें तो एक एंगल बना रहा था 50 डिग्री और दूसरा क्या बना रहा था 75 डिग्री ना। ठीक है, तो अच्छा है, यहाँ पर अलग से हमें सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और x² + y² = 4, ये क्या है हमारा। अभी तो हम सर्कल पढ़े नहीं, इसके बाद का मतलब टॉपिक वही है, सर्कल ही है स्ट्रेट लाइन के बाद। लेकिन थोड़ा सा अभी यहाँ पर आपको बता दे रहे, क्वेश्चन में आ गया तो थोड़ा सा बनता है यहाँ पर। अगर किसी सर्कल का सेंटर h, k है, अगर किसी सर्कल का सेंटर h, k है, अच्छे से लिख लेंगे इसे, ऐसा करते हैं ना, इधर बना लीजिए। अगर किसी सर्कल का सेंटर h, k है और रेडियस r है, तो इस सर्कल का इक्वेशन हम लिख सकते हैं क्या, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, और देखिए सेम ही चीज़ तो लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं h और k और r क्या है। देखिए x² + y² = 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको इजीली दिख रहा है h क्या है 0, k क्या है 0 और r क्या है 2। h k 0 है, मतलब सेंटर क्या है इस सर्कल का 0,0। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा सर्कल विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ अ स्मॉलर रीजन बॉन्डेड बाय दिस सर्कल। ये सर्कल क्या हो जाएगा हमारा, जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस कितना है हमारा 2। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक तो स्लोप बना रहा है 15 डिग्री ना, तो कुछ इस तरह का होगा। एक ये तो तिरछा हो गया, थोड़ा अच्छे से बना लेंगे। एक 15 डिग्री बना रहा है और दूसरा 75 डिग्री, ये तो पिछले क्वेश्चन में ही देख चुके थे। दूसरा 75 डिग्री, और ये एंगल कितना आया था हमारा 60 डिग्री, पिछले क्वेश्चन में ही देखे थे। ये 60, तो ये भी 60 और ये 60 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये टोटल 180 होता है ना यहाँ से यहाँ तक, और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 120 वर्टिकली अपोजिट। तो इस तरीके से ये वर्टिकली अपोजिट नहीं हुआ, ये एंगल, ये और इतना सारा लाइन आ गया ना, कंफ्यूजन हो गया। वर्टिकली अपोजिट नहीं, इसका अलग निकालिए, इसका अलग निकालिए, दोनों 120 दिख रहा है, लेकिन 120 दोनों आया तो वर्टिकली अपोजिट ही हो गया ना। एक सेकंड, इसका लाइन कौन सा है, ये वाला ना, वर्टिकली अपोजिट। कितना कंफ्यूजन हो गया यार इसमें, सब एक जैसा ही दिख रहा है। एक ये लाइन हुआ वर्टिकली अपोजिट होने के लिए, एक ये लाइन और एक ये लाइन। हाँ वर्टिकली अपोजिट भी है, हाँ वर्टिकली अपोजिट, नहीं ये इधर तक जा रहा है ना। अगर वर्टिकली अपोजिट रहता तो इस लाइन पे आना चाहिए, इस लाइन पे आ रहा है, और एक इस लाइन पे आना चाहिए, इस लाइन पे आ रहा है। हाँ वर्टिकली अपोजिट भी है ना, वही तो सेम आ रहा था, तो वर्टिकली अपोजिट तो होना ही था। हालांकि अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं, ये 60 तो ये 120, ये यहाँ पर कहाँ गया, ये 60 था ना, तो ये 120 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपसे पूछा गया था फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बॉन्डेड बाय, तो यहाँ पर स्मॉलर रीजन तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, कौन सा, ये स्मॉलर है, ये भी स्मॉलर है, दोनों स्मॉलर ही है ना। ये क्या हुआ है यार, एक सेकेंड रुक जाइएगा, सर्कल ही गायब हो गया।
और ये दूसरा सर्कल बना वो तो तिरछा बन गया थोड़ा, फिर से बना ले क्या, इसे हटाइएगा। मेन बात पे आते हैं, क्या था हमारा, हमसे क्या पूछ रहा है, स्मॉलर रीजन ना, तो स्मॉलर रीजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, और ये तो 120 है ना, तो ये तो बिगर वाला रीजन है, तो दो स्मॉलर आएगा, आपसे स्मॉलर पूछा है तो किसी भी एक का निकालिए, दोनों बराबर ही आएगा ना। देखिएगा यहाँ पर अगर 360 डिग्री पूरा ले इसमें, इस सर्कल का पूरा 360 डिग्री ले, तो एरिया कितना होता है हमारा एक सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो एक डिग्री में अगर एरिया निकाले तो वो हमारा कितना आएगा यूनिटरी मेथड से, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और हमसे स्मॉलर एरिया का रीजन पूछा, स्मॉलर रीजन का एरिया पूछा है ना, स्मॉलर रीजन का एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में कितना एंगल होगा हमारा, अच्छे से लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ये तो एक डिग्री में था तो 60 डिग्री में कितना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ गया, 6 टाइम से कैंसिल, ये आ गया आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। और पाई आर का वैल्यू कितना है इसका 2 ना, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 6, तो ये आ गया आपका 4 पाई बाई 6, मतलब 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप स्मॉलर रीजन का एरिया निकाल सकते हैं। दोनों तो स्मॉलर ही है ना, सम नहीं पूछा है ना, हाँ सम नहीं पूछा है, बस स्मॉलर रीजन का एरिया पूछा है तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सबका आंसर दिया हुआ है, आंसर हालांकि देखने की जरूरत नहीं है, सब तो थ्योरेटिकल पोर्शन में एक तरह से आया ना, हाँ आप चाहे तो अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, बाद में करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन। ये 4-5 क्वेश्चन था, नेक्स्ट लेक्चर में 10-12 क्वेश्चन है, वहाँ पे भी देखेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन। तो अभी तो हम पढ़े स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसके बारे में क्वाड्रेटिक में भी थोड़ा सा हम लोग बात किए थे, क्वाड्रेटिक या सीक्वेंस, शायद क्वाड्रेटिक में इसके बारे में जनरल फॉर्म के बारे में बात किए थे, वो भी सेकंड डिग्री क्वेश्चन होता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में तो क्वाड्रेटिक में भी हम बात किए थे, और यहाँ पर उसे फिर से उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि पढ़ ही रहे स्ट्रेट लाइन ना, तो जहाँ पर उसका मेन जरूरत है वहाँ पर तो पढ़ेंगे ही ना। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से, जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।